हाय ऑल, गुड इवनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी ग्लासेस लगा रखे हैं बिकॉज मैं अभी लेसिक लेजर ट्रीटमेंट करवा के आया हूँ। ओके, सो सो दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स एंड माय नेम इज प्रशांत कोहार। एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सब बहुत अच्छे हैं और अभी तक आपकी जितनी क्लासेस रही काफ़ी अच्छी रही है। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार आप कंफर्म कर देंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. थैंक यू। ओके, नो इशू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो मैं आपको थोड़ा अजीब लग रहा हूँ रात को। मैं अभी स्पेक्स लगा के बैठा हूँ। ओके, चलिए। ओके, सो आई होप हमारी जो क्लास चलेगी हम कोशिश करना आप साथ साथ में बात करते रहे, ठीक है? तो अभी अगर मैं पूछूं किसी से, सबसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा जिसका फेवरेट सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है, ऐसा कोई है बच्चा यहाँ पे? मेरा है। Yes, sir. अरे वाह सलोनी, ओके। लेट मी चेक कौन कौन कनेक्ट हो चुके हैं। अंशिता, गीता, देन सलोनी, स्नेहा, प्रियंका, श्वेता, बबीता, चारू। ओके, भी काफी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आकांक्षा, भूमिका, दीपा, कृतिका, अनुष्का, मुस्कान, तान्या, प्रिंसी, स्नेहा, याशिका, ईशिका, प्रीति, रश्मिका, अंशिमा, तनीषा, हर्षिता, वीना, देन रोहिणी, इंदु, भूमिका, खुशी, कुमकुम, तनु, मानसी, भावना एंड ज्योति एंड अगेन भावना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो काफी बच्चे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है। ओके, सो इनके अलावा कोई और बच्चा जिसका फेवरेट सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है? सर फिजिक्स से डर लगता है। फिजिक्स से डर लगता है? अरे वाह, सर ज्यादा थैंक गॉड, थैंक गॉड। काफी बच्चे ऑनेस्ट भी हैं, बहुत अच्छी बात है। वरना कई बार बच्चे टीचर को दिखाने के लिए बोल देते हैं कि सर नहीं नहीं हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात है, कुछ ऑनेस्ट बच्चे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड ना, जस्ट सर मोस्टली वाले आपको होती है फिजिक्स। एक सेकेंड, हम अच्छे से बात करेंगे, डोंट वरी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। चलिए, तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन काफी बच्चों को डर लगता है उसमें। आज हम बात करेंगे मोशन इन 2D। मोशन इन 2D। मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, आप थोड़ा सा मैनेज कर प्लीज, ठीक है? मोशन इन 2D। ओके, तो आप बताओ किस किस को डर लगता है फिजिक्स से? सर चारू। चारों को डर लगता है। सर हर्षिता को डर नहीं लगता लगता पर बस समझ थोड़ी कम है। ओके, यस, ये बिल्कुल सही आंसर दिया। काफी बच्चों को देखो क्या है, देखो अगर आपने साइंस चूज किया है ना, आप अगर मेडिकल आपने चूज किया है, नॉन मेडिकल आपने चूज किया है, इसका मतलब आपको साइंस से प्यार तो है। अब फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या आती है ना, क्वेश्चंस नहीं होते। यस, बहुत सारे बच्चों को यही सर प्रॉब्लम करके रहती है कि सर सर वहाँ कैसे आ बहुत बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि हमने सर फॉर्मूले रट लिए, हमें सब कुछ आ गया, बट जब बात आती है ना क्वेश्चन करने की, वहां पे डर लगता है। ठीक है, मुस्कान ने हाथ रेज किया है। हम मुस्कान क्वेश्चन कुछ, चलिए कोई ना, हम बात स्टार्ट करते हैं मोशन इन 2D। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन सबको साफ तो दिख रहा है ना? बेटा साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, ठीक है? ओके, सो प्रोजेक्टाइल मोशन, अब कौन बताएगा क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? याद है किसी को? हम मुस्कान बोलो। बोलो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? बेसिकली चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपने जितने सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, आपने अब तक देखो 3 फॉर्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े हैं जो कि मोशन है, मतलब बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है अगर आपको याद हो तो? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट्स फर्स्ट
सेकंड होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। एंड थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a s, जिनमें v क्या होते हैं, v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। s क्या होता है, s होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने बेसिकली तीन फॉर्मूले पढ़े हैं, ये तीन इक्वेशन है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनमें स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात इसमें ये बच्चों कि यहाँ पे बात हो रही है एक्सेलरेशन की। अगर मान लो एक्सेलरेशन कहीं पे जीरो हो जाए, अगर मान लो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन जीरो कर दें, एक्सेलरेशन जीरो कर दिया, तो ये इक्वेशन सिंपल हो जाएंगी। जैसे क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के इक्वल हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन हम जीरो कर दें तो डिस्टेंस का सीधा सा फॉर्मूला आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी, मीन्स स्पीड इनटू टाइम। हमने अब तक ये तो पढ़ा है, अब तक हमने। थर्ड इक्वेशन क्या है, अगर एक्सेलरेशन जीरो कर दें तो अगेन सेम बात आ जाएगी, दैट v इक्वल टू यू। तो अब तक हमने ये सब चीजें पढ़ी है, किसके लिए, लीनियर मोशन के लिए हमने पढ़ी है, लीनियर मोशन के लिए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे किसके लिए, ये नॉन लीनियर मोशन, और हम कह सकते हैं मोशन इन 2D। आया आपको समझ? बेसिकली देखो क्या होता है बच्चों, मान लो ये देखो, ये मोशन है सर एक बार ठीक है? दोबारा रिपीट कर दो। हाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने अब तक जो भी, आप देखो आपने तीन इक्वेशन पढ़ी है अभी तक, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। एंड आई थिंक किसी को इनमें डाउट तो नहीं होगा ना, ये इक्वेशन क्या है, ऐसा तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा नो ना सर। जिसको ये नहीं पता ये इक्वेशन कहाँ, ये नो कहाँ से आ सर। गई, अरे भाई No, ये इक्वेशन कहाँ से आ गई ठीक है, ओके। तो ये इक्वेशन हमने जो अभी लिखी है, ये अभी तक हम किस में अप्लाई कर रहे थे, जब कोई मोशन कैसा हो रहा था, लीनियर मोशन हो रहा था। मान लो एक इंसान है, ये इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है, बस एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है, ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं मोशन इन 2D। देखो क्या इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये इंसान इस पॉइंट से, मान लो ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ तक पहुंच गया, तो हमने डिस्टेंस देखा, मान लो इसका डिस्टेंस है, मान लो कितना, x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर। तो मतलब क्या, हमें सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस डिफाइन करने में और इसकी पोजीशन डिफाइन करने में। लेकिन अगर मान लो आपने देखा कभी पतंग उड़ाते हैं, तब आपने देखा होगा पतंग उड़ते हुए। अब पतंग कभी ऊपर जाता है, कभी पतंग नीचे जाता है, देखा ना आप सबने, क्रिकेट मैच तो सब देखते होंगे ना। yes, sir. तो क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, जब कोई बैट्समैन ऐसे शॉट लगाता है, मान लो किसी बैट्समैन ऐसे शॉट लगा दिया, यहाँ मान लो बैट्समैन खड़ा है, ठीक है, उसने ऐसे शॉट लगाया, यहाँ खड़ा है उसने, यहाँ पे लगाया छक्का, तो वो बॉल कैसे जाती है, बॉल जाती है ऐसे, ऐसे जाती है बॉल, जाती है ऐसे, जाती है। बिल्कुल सर। अब मान लो किसी भी मोमेंट पे हमें किसी बॉल को डिफाइन करना पड़ जाए, हमें किसी बॉल की जो पोजीशन है उसके बारे में बताना पड़ जाए, तो हमें दो चीजें बतानी पड़ेंगी यहाँ पे। क्या बताना पड़ेगा, एक तो ये यहाँ से कितना दूर है बताना पड़ेगा ना, एक हमें ये बताना पड़ेगा कि ये हवा में कितनी ऊंची है, बताना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मोशन इन 2D में क्या होता है बच्चों, हमें दो चीजें बतानी पड़ती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या होता है इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लो हमने क्या किया, किसी बैट्समैन ने एंगल थीटा पे, एक सेकेंड ना, किसी बैट्समैन ने क्या किया, एंगल थीटा पे एक शॉट लगाया, एंगल थीटा पे क्या किया, एक शॉट लगाया किसी बैट्समैन ने,
ठीक है। अब बॉल क्या गई, बॉल ऐसे मतलब एक सेकंड में आपको बॉल भी शो कर देता हूँ। ये मान लो यहाँ पे बॉल थी, इसको शॉट लगाया ऐसे करते करते, तो किसी भी मोमेंट पे बॉल यहाँ पहुंची। ठीक है, ओके। अब देखो ये बॉल कितनी दूर जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी, कितनी फास्ट जाएगी, ये किस किस पे डिपेंड करता है? ये बच्चों डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स पे। और पैरामीटर क्या है? सबसे पहला पैरामीटर क्या है कि इस बॉल की जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या है। सेकंड क्या है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, मतलब हमने इसको किस एंगल पे मारा है। ठीक है, आया समझ में? यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। नो। ठीक है, ओके। अब देखो अगर मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई मैंने एक बॉल थी, उसको मैंने एंगल थीटा पे मैंने क्या किया, वेलोसिटी यू पे मैंने इसको हिट किया। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, एक मिनट, यहां से लेके यहां तक ये दूरी कितनी है? कोई आपसे ये पूछ ले, कोई आपसे ये पूछ ले कि जो शॉट मैंने लगाया था उसकी हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है उसकी, अगर आपसे कोई ये पूछ ले तो ये हम निकालेंगे अभी। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, बस ध्यान क्या रखना है अपने को ध्यान बस ये रखना है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, ये एक्चुअली दो मोशन होते हैं। एक मोशन क्या होता है, ऐसे मूव करता है मोशन, एक सेकेंड। एक मोशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली। एक मोशन क्या है, वर्टिकल, ऐसे। किसी को आया समझ यहाँ तक? यस सर। ठीक है, सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है। अब देखो, अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है ना, उनको ये नहीं पता कि ये जो लीनियर मोशन आपने बोला है या आपने जो वर्टिकल मोशन बोला है, अच्छा यहाँ पे सब इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है? इंग्लिश सर। इंग्लिश। इंग्लिश। कहने का मतलब क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ तो आ रहा है ना, बस ये पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। यस सर। कोई ऐसा तो नहीं अरे भाई ये सर तो इंग्लैंड से आ गए, ये तो भाई ये तो लंदन से आ गए, ये क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो बोल रहे हैं, एक मिनट में एक नई स्लाइड बना देता हूँ। ठीक है, चलिए। देखो मान लो हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक बॉल को हिट किया, कहाँ से किया हमने हिट, हमने यहां से हिट किया, ऐसे हिट किया हमने। ठीक है, हमने ऐसे हिट किया एंगल थीटा पे। अब देखो अगर बच्चों आपको अगर याद हो, अगर आपको थोड़ा सा अगर याद है, तो हम ये जो वेलोसिटी है, ये जो मान लो u वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आपको पता होगा। एक होता है Yes, u sir. x कंपोनेंट, एक Yes, क्या sir. होता है u You y कंपोनेंट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चे, u y कंपोनेंट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब u x जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है u cos ऑफ थीटा, और u y क्या होता है, you u साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया, बस इतना आपको अगर पता है ना, तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। क्यों? अब कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, कुछ नहीं करना बच्चों। सिंपल सा फंडा क्या है, जो यू वाई कॉम्पोनेंट है उसकी वजह से बॉल जाती है ऊपर, और जो यू एक्स कॉम्पोनेंट है उसकी वजह से बॉल जाती है हॉरिजॉन्टली। इतना समझ आया क्या? अगर Yes, आपको sir. यू एक्स और यू वाई की वैल्यू पता ना बच्चों, बस आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो चुका है। इससे सिंपल मोशन कोई है ही नहीं अब। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना आपको, मैं आपको दो चीज और बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो हमने
यू एक्स यू वाई कॉम्पोनेंट हमने देख लिया ना, एक सेकंड, या एक सेकंड, हाँ चलिए ओके। अब देखो, एक तो ये चीज होगी, दूसरी चीज क्या है बच्चों, दूसरी चीज क्या है हमारे पास, हमने देखा ये वाली चीज। बस आपको एक चीज और याद रखनी है, वो चीज क्या है कि भाई हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन क्या लग रही है। अब देखो बच्चों, अगर आप सबको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन सबको पता है, और डायरेक्शन किधर होती है, नीचे की तरफ, पता है ना सबको। तो Yes, मैं यहाँ लिख sir. रहा हूँ ए वाई की वैल्यू क्या है, जी। अब ये मत सोचना कि सर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब बच्चों को पता है ई एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे कोई भी क्या है, एक्सेलेरेशन नहीं है, तो एक्सेलेरेशन क्या है यहाँ पे, जीरो। ए फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ मैं जीरो मान के चल रहा हूँ, ठीक है, इतना सब क्लियर है। Yes, sir. अब बच्चों एक चीज बताओ, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे हमें तीन चार चीजें पता करनी है। पहली चीज हमें क्या पता करनी है कि भाई ये कितनी हाइट पे जाएगा, सबसे पहली चीज हमें ये पता करनी है। दूसरी बात, ये कितनी देर हवा में रहेगा, हमें ये पता करना है। तीसरी बात, ये कितनी दूर तक जाएगा, ये हमें पता करना है। ये हमें तीन चीज निकालनी है, ठीक है। Yes, अब आप मुझे बताओगे कि कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली। अगर मैं हाइट की बात करूं तो क्या लगता है, ये यूएक्स पे डिपेंड करेगा, यूआई पे डिपेंड करेगा। sir. UI पे. UI पे. बिल्कुल UI पे. सही, यूआई पे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगा, Sir, UX पे. UX पे. सोचो एक बार। UI. बच्चों कितनी देर हवा में है, मतलब क्या है भाई, कितनी देर वो हमारी जो ग्राउंड है उससे Gravity. ऊपर है, किस पे डिपेंड करेगा, वो यूआई पे डिपेंड करेगा UY ना। पे. रेंज डिपेंड करेगी किस पे, यूएक्स पे। बस बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि सर हमें सब कुछ पता है, हमें एक्सेलरेशन पता जीरो होती है हॉरिजॉन्टली, ए वाई हमें सर पता है जी रिपीट कर होती दो. है। क्या कह रहे हो, सर रिपीट कर दो. मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेंज रेंज किस पे डिपेंड करती है, यूएक्स पे डिपेंड करेगी ना। चलो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखो। चलो मान लो हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट। टी यहाँ पे क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, एच यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, आर क्या होता है यहाँ पे, रेंज, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, टी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कितनी देर हवा में था, ये जो है कितनी देर हवा में था। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये कितनी देर हवा में था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो ये जो प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने यहाँ से लॉन्च कर दिया, हमने इसको यहाँ से ऐसे लॉन्च कर दिया, यहाँ से हमने इसको यहाँ से लॉन्च कर दिया, ठीक है। मान लो ऐसे करते करते मैक्सिमम हाइट यहाँ तक अगर मान लो पहुंच जाए, यहाँ तो अगर मान लो पहुंच जाए, तो ये बात मानते हो कि जितना टाइम इसको यहाँ से लेके यहाँ पहुंचने में लगा है, सेम टाइम इसको नीचे आने में लगेगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अगर आपको अगर थोड़ा सा अगर पुरानी बातें याद आ रही हो, देखो अपना जो एक सेकंड में यहाँ पे फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए देखो, मान लो ये अपना वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। आप ये बात मानते हो कि जब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखो एक चीज बताओ, मैंने आपको अभी बताया था कि मैक्सिमम हाइट किसकी वजह से होती है, यूआई की वजह से। मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो हवा में उड़ रहा है, वो हवा में कितनी हाइट पे जाएगा, किस पे डिपेंड करता है, यूआई पे। अब मान लो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट पे उसकी यूआई की वैल्यू जीरो होगी, तभी तो वहां तक पहुंचा है ना। उसके बाद ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वहां पे यूआई की वैल्यू जीरो हो चुकी है।
यस सर सर। ये एक बार दोबारा बताना। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, देखो देखो ये जो चीज है, मैंने ऊपर फेंक दिया, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, दिखा है ऐसे, यस दिख रहा है। सर। अब देखो ये मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचा, फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जब ये मैक्सिमम हाइट पहुंच गया था तो इसकी जो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 हो गई थी, तभी तो रुक गया ना वहां पे जाके एकदम ये। यस सर। यहाँ भी ऐसी है, यहाँ भी बच्चों क्या है, ये देखो शुरू में देखो क्या था, एक कंपोनेंट इधर था, एक कंपोनेंट यहाँ था। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है छोटा हो जाएगा, ये अभी भी उतना ही रहेगा, ये अभी भी इतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सलेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब इस पॉइंट पे जाकर, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे जाके क्या है, सिर्फ इसके पास यू एक्स कॉम्पोनेंट है बस। यू आई कॉम्पोनेंट 0 हो गया भाई, यू आई 0 हो गया तभी तो ऊपर नहीं जा रहा ना, ये इसके बाद नीचे आ रहा ना तभी तो। यस सर। ओके, अब इसका मतलब क्या है, अगर हम ये पता कर लें कि कितनी देर बाद इसका जो यू आई वेलोसिटी है वो 0 हो रहा है, तो हमें टाइम भी पता चल जाएगा। इसका देखो मतलब क्या बताता हूँ। एक इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, थी इक्वेशन, याद है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। यस सर। अब देखो, अब बच्चों आगे से क्या करना आपको, आगे से ये जो इक्वेशन है, या तो आपको लगानी हॉरिजॉन्टल मोशन में, या आपको लगानी है वर्टिकल मोशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यू आई के बारे में, इसका मतलब क्या है, वर्टिकल मोशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी वाई यू वाई ए वाई। मतलब क्या है, हम उस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब है हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे जाके जो वी वाई वेलोसिटी, सॉरी जो वर्टिकल मोशन की जो वेलोसिटी है, यानी कि यू वाई की फाइनल वैल्यू, वो यहाँ पे जाके 0 हो गई है। हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 0 हो गई वैल्यू, इज इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू क्या थी इसकी, यू साइन थीटा। तो लिखो यहाँ पे यू साइन थीटा। अब देखो बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। अब बच्चों देखो, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे वेक्टर हैं, तो आपको बच्चों एक डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत है। तो मान लो हमने जो डायरेक्शन दी है वो क्या है, वो ये डायरेक्शन मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन, हमने क्या मान ली, हमने पॉजिटिव मान ली, अपवर्ड डायरेक्शन हमने क्या कर ली, हमने पॉजिटिव मान ली। और आपके लिए आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक आपको ट्रिक बताता हूँ, हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो हमेशा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर? अब देखो u, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा। अब देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव मान रखी है, मतलब हमने क्या है, हमने ऊपर की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान रखी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा इनटू टी। ये हम वो टाइम निकाल रहे हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है। तो देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ये हाफ टाइम आ गया। अब देखो बच्चों, अगर हाफ टाइम आ गया है, अगर आपको फुल टाइम निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × t। भाई आधा ऊपर जाने का टाइम, आधा नीचे आने का टाइम, सो कितना हो जाएगा वैल्यू, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ये आ गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ गया अपने, टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी को यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन? सर ऑलवेज पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन को लेना है? हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आप वेलोसिटी के डायरेक्शन को हमेशा आप क्या करो, पॉजिटिव लो हमेशा। सर इनिशियल वेलोसिटी की या फिर फाइनल वेलोसिटी की? इनिशियल वेलोसिटी बेटा, इनिशियल। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन आप मेरे से पूछ सकते हो।
नो सर। सर नेगेटिव में होगा हाँ ना? जी, क्या कह रहे हो? सर जी हमेशा नेगेटिव होगा ना? नहीं 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 बच्चों, जी हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, वो डिपेंड करता है आप क्या मानते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मान लो, एक सेकेंड, देखो यही काफी बच्चों की कंफ्यूजन होती है। ये ऐसे रटो मत कि एक सेकेंड में यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सोल्व। मान लो कि हमने ये वाली जो डायरेक्शन हमने क्या मान ली, हमने पॉजिटिव मान ली, ये मान लो पॉजिटिव है, ये मान लो हमने पॉजिटिव मान ली, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू वाई, उसकी वैल्यू क्या थी, यू साइन थीटा। बट हमने क्या किया, हमने तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है, तो हमें इस बार ये नेगेटिव लिखनी पड़ेगी, यू साइन थीटा प्लस जी टी विच इज इक्वल टू 0। फाइनली ये भी सेम वैल्यू देगी बच्चों। आया सबको समझ? अब यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, एक तो ये तरीका था इसका निकालने का, एक तो ये तरीका था, ठीक है। नाउ एक तरीका और भी है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, देखो अगर मान लो एक इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू, सॉरी वेट वेट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन होती है, पता सबको? ठीक है। अब देखो अगर हम बात किसकी कर रहे थे, अगर हम बात करते प्रोजेक्टाइल मोशन की, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने कुछ फेंक दिया ऐसे ही, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने करवा दिया, ठीक है, हमने ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया। अब देखो हमें निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो ये जो बॉल है, ये जो प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ से इसको फेंका है, ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, और पूरा होने के बाद ये वापस आ गया नीचे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है भाई, कितनी देर हवा में रहा, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, है कि नहीं? यस अब देखो, सर। अब देखो अगर मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करूं, मैं तो लिखूं यहाँ पे मैं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी इनटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहां से चला और वापस ग्राउंड पे आ गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है ना भाई, हमने इसको ऊपर फेंका। अब तुम ना ये मत देखना, ये मत देखना कि सर हमने तो यहाँ से फेंका था, ये तो सर यहाँ पहुंचा है, वो मत देखो। सिर्फ ये देखो कि इसको हमने ऐसे ऊपर फेंका और ये वापस नीचे आ गया ग्राउंड पे, तो हम बोल सकते हैं ना इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है ना फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो। यस यस सर। अब देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u साइन थीटा इंटू टी। अब देखो ये मत सोचना कि मैं डायरेक्टली पॉजिटिव लिख रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये डायरेक्शन क्या पॉजिटिव है बच्चों, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा को क्या ले रहा हूँ मैं, पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, यू साइन थीटा होती है ना वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, नाउ इंटू टी, ठीक है, माइनस हाफ इंटू जी, क्यों, जी की वैल्यू क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 आएगा तो फाइनल देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, टी स्क्वायर इंटू जे बाय 2 विच इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा इंटू कैपिटल टी। टी टी कैंसिल, सो टी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, सेम वैल्यू वही आ गई, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय
जी। अगर आप ध्यान से डेरिवेशन समझोगे तो आपको ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप विद इन सेकेंड निकालोगे, विद इन सेकेंड। सर हमने SY को 0 कैसे लिया है? वो बच्चों हमने इसलिए 0 लिया है क्योंकि देखो ये आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, देखो ये हमने ऐसे यहाँ पे ऐसे लॉन्च किया, वापिस आ गए, नीचे आ गए ग्राउंड पे। बस आपको क्या फोकस करना है कि आप ये देखो कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। अगर ये नीचे वापस आ गया, हाँ ग्राउंड पे वापस आ गया नीचे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं। ओके सर। आया समझ में? आप ये मत सोचो कि ये यहाँ से चला था। एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो ये मत देखो कि ये तो यहाँ से चला था, ये तो यहाँ पे आया, वो मत देखो। आप बस ये देखो कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, बस आप वो देखो। वो तो ओके 0 है। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए। सर क्या 0 है? डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, आया समझ में? यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, ये अपना निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट तक कहाँ तक पहुंचेगा ये, कोई आपसे हाइट पूछ ले तो क्या करोगे? U sin थीटा। हम्म, थीटा 90 ले लेंगे थीटा क्या ले लेंगे? सर। 90 90 डिग्री। डिग्री। नहीं 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 नहीं, नहीं। बच्चों ये तो बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो अगेन स्ट्रेट लाइन, वो अगेन मोशन इन 1D हो जाएगा। बिल्कुल आप थीटा 90 ले लोगे तो वो तो फिर वर्टिकल मोशन हो गया। हम पूछ रहे हैं इसमें अगर अगर आपको थीटा गिवन है, अगर आपको एंगल गिवन है थीटा, ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी गिवन है u, इस तरीके से अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? सर रेंज के हाफ हो जाएगी 45 डिग्री पर। रेंज एंड नहीं हाइट। बच्चे, नहीं 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 नहीं, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन कंडीशन देखो क्या है, हमें सिर्फ थीटा दे रखा है। चलो एक आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखो देखो हमें क्या दे रखा है? हमें एक एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, एंगल थीटा एंड वेलोसिटी u हमें दे रखी है, एंगल थीटा एंड वेलोसिटी u हमें दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, अगर आपको ये गिवन हो तो आपको ये निकालना है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी ये आपको निकालनी। अब देखो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। बस आप अब ना ये समझो कि हम कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, ये मत समझो कि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप निकाल लोगे। अब देखो मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। अब हमें टाइम भी नहीं पता, एक इक्वेशन होती थी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू s। याद इक्वेशन ये वाली? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सोच के देखो मैक्सिमम हाइट। देखो बच्चों थोड़ा सा आपको ना हल्का सा दिमाग क्या यूज करना है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की थी, फिजिक्स में बहुत बच्चों को डर लगता है, आप नहीं हो, IIT JEE वालों को भी डर लगता है फिजिक्स में बहुत ज्यादा। क्यों लगता है? हर बच्चा क्या सोचता है, जैसे ये आप पहली बार नहीं सुन रहे तो बात है, आप ही बहुत बार आप डेरिवेशन देख चुके हो 11th में। हर बच्चा क्या सोचता है, अरे भाई वाह फॉर्मूला मिल गया है, अब कर लेंगे। बात वो नहीं है, बात है कि फॉर्मूला आया कैसे। इसलिए मोस्टली बच्चों को फिजिक्स में डर लगता ही है, क्योंकि फिजिक्स तो देखो बच्चों सिलेबस तो सिंपल सा है, आपके तो 2-4 फॉर्मूले हैं। अब आप एक चीज देखो, मैंने अब तक कोई ऐसा तो नहीं है ना कुछ मैंने बिल्कुल नया डिफरेंट फॉर्मूला को यूज किया है। 3 इक्वेशन यूज कर रहा हूँ मैं बार बार, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ ना, बट वो यूज कैसे कैसे करनी है
2D मोशन में। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट। हमें हाइट चाहिए ना कि अगर एंगल थीटा पे हमने कोई ऑब्जेक्ट हमने प्रोजेक्टाइल क्या हमने थ्रो किया विद वेलोसिटी u। अब क्वेश्चन क्या है, उसकी हाइट क्या रहेगी। बच्चों जब भी बात हो हाइट की, हमेशा फोकस करो किस पे, वर्टिकल वेलोसिटी पे, कि उसी का पंगा है कुछ वर्टिकल कंपोनेंट। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, यही है ना। यस ए सर। वाई क्या है, g। हम्म। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, वर्टिकल वेलोसिटी का पंगा है। अब बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। अब देखो अगर हमने यहाँ से कोई बॉल हमने प्रोजेक्टाइल की, मैक्सिमम हाइट पे बच्चों क्या होने वाला है, मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होने वाली है, 0 हो जाएगी। जीरो। आ रही मेरी बात समझ में। यस सर। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन की हम बात कर रहे हैं, बस कर दो ये सब कुछ वर्टिकल। अब देखो तो v वर्टिकल क्या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम हाइट पे, v बाई 0 इन। अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्शन मैंने क्या मान रखी है, मैंने पॉजिटिव मान रखी है वाली डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो कर दो, ui कितना है, ui कितना था, यू दैट इज साइन। u स्क्वायर, यस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है ना यहाँ पे, -2 इंटू जी एस वाई। हम तो हाइट निकाले ना, बस हाइट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, देखो यहाँ बच्चों हाइट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, यू यू स्क्वायर स्क्वायर बाई 2g। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो आ गया ना आंसर। बस अगर आप बच्चों समझ के करो ना, आपको बहुत ही कम फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही कम फॉर्मूले। देखो हमने कितने आसानी से निकाल लिया। आया समझ में। ठीक है, और ये कोई एक तरीका नहीं है, ये कोई एक तरीका नहीं है। आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ मैं। देखो अगर आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना। देखो एक इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन दिख रही है ना। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की हाफ वैल्यू डाल दूं, अगर यहाँ पे मैं ये डाल दूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई आधा टाइम ऑफ फ्लाइट होने पे तो मैक्सिमम हाइट में पहुंच रहा था ना। आप जब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू डाल दोगे आपको सेम इक्वेशन दोबारा मिल जाएगी ये वाली। मेरी बात सबको समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर। आप ध्यान से देखोगे बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। यस सर। अच्छा बच्चों Yes, मुझे sir. आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको रेंज निकालनी हो तो रेंज में सबसे बड़ा पंगा किसका होता था, रेंज यू एक्स। UX. ux। बिकॉज अगर ux आप 0 कर दोगे तो फिर क्या कौन सा मोशन हो जाएगा, वो तो फिर वर्टिकल मोशन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अरे मुझे एक चीज बताओ, ये जो रेंज ये बेटा एक मिनट, किसी ने अनम्यूट करता है क्या, पता नहीं कहीं बाहर आके कुछ बच्चे, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके या अब देखो क्या बोल रहा था मैं, या रेंज। अब देखो रेंज, अब बच्चों देखो क्या होने वाला ना, मैं यहाँ पे यहीं पे ड्राइव कर देता हूँ मैं। रेंज के देखो फॉर्मूला क्या होने वाला है, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो बच्चों एक मिनट, मैं इसको मैं डायरेक्टली लिखने में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इक्वेशन तो यही यूज करनी है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब देखो बच्चों हम x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, और कहने का मतलब क्या है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकाल रहे हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक्स वाली चीजें यूज करनी है, इस बार वाई वाली चीजें यूज नहीं करनी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अब रेंज निकाल रहे हो तो एस एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, आर लिख दो। यू एक्स क्या था यहाँ पे, यू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो, जितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहेगा उतनी देर तक रेंज, मतलब उतनी देर तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता रहेगा। इसका मतलब क्या है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। बट ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं, एक्सेलेरेशन नहीं है। तो बस आ जाएगा अपना फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होती थी, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये अपना रेंज का फॉर्मूला आ गया। किस किस को फॉर्मूला समझ आ गया है? यस सर। यस आई होप आपने सारे डेरिवेशन ध्यान से सुने हैं। बच्चों, डेरिवेशन को आप समझ जाओगे ना, ट्रस्ट में आपको किसी न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा। इसलिए आपको बिल्कुल मैं आराम से स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपको चीजें समझ आए, क्योंकि ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है। मैं ऐसा कोई पहला टीचर नहीं आपको सब चीजें सिखा रहा है, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको चीज समझाने की। वरना बहुत सारे टीचर आएंगे, डिराइव करेंगे, 5 मिनट में निकल जाएंगे, बट किसको समझ कितना आया वो मैटर करता है ना। क्लियर? यस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन आप मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. यस सर। यस चलिए, सर। ओके। अब हम दो इम्पोर्टेंट चीज आगे बात करते हैं। देखो, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. यस सर। देखिए, मान लो हमने कोई प्रोजेक्टाइल, हमने एंगल थीटा पे हमने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, इसकी वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं सारे फॉर्मूले में फिर से लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्या था, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। सेकंड फॉर्मूला क्या था, हाइट का, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी, साइन 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो टाइम है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी के। हाइट किसके प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वायर के। रेंज किसके प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वायर के। क्लियर? यहाँ यस से किसी सर। को कोई भी Yes, कंफ्यूजन? ठीक है। सेकंड थिंग, अब आप देखोगे जो साइन 2 थीटा है, अगर हम बात करते हैं सिर्फ रेंज की, रेंज का फॉर्मूला दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेंज मैक्सिमम की, अगर बात करें मैक्सिमम रेंज कब होगी, अगर वेलोसिटी फिक्स है, अगर हम आर मैक्स निकाल रहे हैं, मतलब आर मैक्स रेंज मैक्सिमम करने के लिए अगर हमें निकालना हो, यू फिक्स है मान लो, ठीक है, जी फिक्स है, तो आर मैक्स किसकी प्रोपोर्शनल होगी, साइन 2 थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम हो जाए तो हमें आर मैक्स मिलेगा, मतलब मैक्सिमम रेंज मिलेगी, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, किस पे, एंगल π/2 पे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 थीटा विल बी इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, सो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब क्या है, अगर किसी फिक्स वेलोसिटी की बात करें हम, अगर हमें रेंज निकालनी है मैक्सिमम किसी फिक्स वेलोसिटी के लिए, तो थीटा हमारा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, ठीक है। सेकंड थिंग, देखो जो आर है किसके प्रोपोर्शनल है, साइन 2 थीटा के। अब देखो साइन 2 थीटा विल ऑल्सो बी इक्वल टू साइन π-2 थीटा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिलेंगी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी कि थीटा एंड फॉर 90 माइनस थीटा, थीटा और वी कैन से 90 माइनस थीटा, ठीक है, हमारी रेंज क्या रहेगी, सेम। मींस अगर यू सेम है, ठीक है, अगर हम थीटा की बात करें और अगर हम 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और वी कैन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सो दे विल गिव अस सेम रेंज, they will give us same range. क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। ये वाला लास्ट पॉइंट सबको समझ आया क्या? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करें फिर। यस सर। पक्का? सर एक बार ये बताना, हाँ बोलो, क्या बताऊं? मुझे ये एंगल वाला समझ नहीं आया, थीटा 90 माइनस। अच्छा, देखो मैं अगले पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो साइन 2 थीटा है, इसको हम ये लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं चीजें। यस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, अगर हम यहाँ से हम 2 अगर कॉमन ले लें, ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो गया अंदर। यस सर। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, हमें पता है दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों हमें क्या देंगी, सेम रेंज देंगी, सेम रेंज। अगर यू सेम है तो, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर सेम है तो हमें सेम वैल्यू देंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मान लो ये मान लो हमारा क्या है, ये 30 डिग्री एंगल है, सॉरी 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, समझ लो ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है और ये क्या है,
60 डिग्री। अगर u अगर सेम है तो u अगर सेम है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होने वाला है, देखो। रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, u स्क्वायर साइन जी u स्क्वायर साइन 2 इंटू 30। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, साइन 2 इंटू 60, यानी कि साइन 120 डिग्री। और साइन 120 डिग्री किसकी इक्वल होता है, cos 30 के। cos 30 के होता है ना। यस। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रुको मैं इसको अच्छे सोल्व कर देता हूँ। देखो तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 90 प्लस 30 डिवाइड बाई जी, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर cos 30 बाई जी। अब cos 30, अब जब आप देखो ये तो दूसरा एंगल था, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 है, दूसरा क्या है 30 है। तो आप लिखोगे साइन 2 इंटू 30, यानी कि साइन 60। अब साइन 60 और cos 30 वैल्यू सेम होती है। तो देखा आपने, जब आप थीटा अगर आपने 30 लिया है तो ये कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना। तो दोनों के लिए सेम रेंज आ रही है। ओके सर। ठीक है, चलिए जल्दी से कुछ 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन A gun fires 2 bullets at 30 degree and 60 degree with the horizontal. They have the same range, जो कि हमने अभी प्रूव किया है। ठीक है, we have to find ratio of maximum height for the 2 bullets. We have to find ratio of maximum height for the 2 bullets. Option A, option B, C and D. हमने अभी प्रूव किया है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सेम रेंज निकलेगी, लेकिन हमें रेशियो किसकी बतानी है, मैक्सिमम हाइट की हमें रेशियो बतानी है। क्लियर, अब देखते हैं किसको कितना समझ आया है, अब पता चलेगा। कुछ नहीं करना, जब भी ना समझ आए ना, क्या पूछ रहे हैं, एक काम करो सीधा अपना मैक्सिमम हाइट बोला ना, हाइट का फॉर्मूला लिख लो। ओके, हाँ अभी तक एक बच्चे का आंसर मुझे सही लग रहा है। चलिए कौन बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कौन बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, आई थिंक सबको आंसर मिल चुका है। देखो बच्चों, हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना। तो हाइट का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है हाइट का फॉर्मूला, जल्दी बोलो। U square sin square theta by c. U स्क्वायर साइन स्क्वायर Sin थीटा बाय theta by c. 2g आएगा ना।
ठीक है, ये हमने h1 लिखा, तो हम अगर ये h1 है तो हमारा θ1 है, क्योंकि देखो क्या है भाई, वेलोसिटी तो सेम है दोनों की। अब लिखो h2, h2 कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 डिवाइड बाय 2g, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, अब वेलोसिटी सेम कैसे निकलेगी, जब हम यहाँ से निकालेंगे हम, मतलब ये रेंज सेम बेसिकली क्या है, हमें पहले r1 इक्वल टू r2 करना पड़ेगा, तब निकलेगी सेम वेलोसिटी। क्लियर, मेरी बात सबको समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये देखो हमने ये बात हमने जस्ट अभी डिस्कस की थी, इसलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं किया। अदरवाइज देखो हमें पहले ही सोल्व करना पड़ेगा। अगर दोनों रेंज सेम है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, u1 स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिवाइड बाय g, विच इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 बाय g। g कॉमन है, कट हो जाएगा। साइन 2 इंटू 30 और साइन 2 इंटू 60, इनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा कॉस ऑफ 30 के। तो फिर ये भी कट हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, u1 इज इक्वल टू u2। उसके बाद हमारा ये स्टेप है। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखो h1 डिवाइड बाय h2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 डिवाइड बाय 2g डिवाइड बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 डिवाइड बाय 2g। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये आ गया अपना साइन स्क्वायर θ1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर θ2। θ1 कितना है, 1 बाय कितना θ1, सर 30 डिग्री बाय 2। 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, √3 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1 बाय 4 डिवाइड बाय 3 बाय 4, और कैंसिल, आंसर इज 1 बाय 3। आंसर इज 1 बाय 3। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? नो सर। पक्का? अब मुझे यस। ऑनेस्टली बताओ, किसको कितना समझ आया आज, कि यस सर कुछ तो समझ आया, मतलब हाँ हाँ सर पहले पढ़ा था हमने, पर आज थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा समझ आया। यस सर, आ गया। पक्का समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो, आगे क्या करना है। सिर्फ फॉर्मूले, देखो आपने अभी तक बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लिए, बहुत सारे डेरिवेशन समझ लिए, बट फिर भी सबको डर लग रहा ना फिजिक्स में, क्वेश्चन में। वो इसलिए लग रहा है बच्चों, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि डेरिवेशन वो हमने किया है उसका मतलब क्या है। क्लियर? चलिए आपको मैं एक छोटा सा एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट असाइनमेंट क्वेश्चन। आप ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज ए बॉडी इज थ्रोन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। A body is thrown with a velocity of 49 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. First question, you have to find time of flight. Second, you have to find horizontal range. Third, maximum height. And fourth, आपको find करना है direction of velocity after 2.5 seconds. ओके सर। ठीक है, यस सर। अभी आप जब ये स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अभी जुनैद सर ने एक फॉर्म शेयर किया यहाँ पे, ठीक है, उस फॉर्म को याद से फिल करना है और आपके वहाँ पे अटेंडेंस लगानी है आपको। एक बच्चा बोल रहा है कि 85% समझ आ गया। थैंक गॉड मेरी क्लास में ऑनेस्ट बच्चे बैठे, झूठ नहीं बोल रहे, अरे सर 100% समझ आ गया, अरे सर बहुत ही समझ आ गया। थैंक गॉड, थैंक्स फॉर योर फीडबैक।
कुछ बच्चे सच्ची बोल रहे हैं कि सर 85 समझ आया, सर 75 समझ आया, सर अभी भी डर लग रहा है, अभी भी सर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि बच्चे अब तक एक ही क्लास अटेंड किया ना, अब तो बहुत सारी क्लासेस अटेंड करनी है। सर इस क्लास का असाइनमेंट मिलेगा? हाँ जी, असाइनमेंट मिलेगा, अभी जुनैद साहब को बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? नो सर। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे थे? कंप्लीट हो गया ना बात सर? देखो, हाँ यस, हाँ ये सर कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। बोलो आप जो बोलना चाह रहे थे, स्टूडेंट, कंप्लीट कर लो। मैं बस ये कर रहा बच्चों कि देखो बच्चों, हमारी टाइमिंग कितनी अच्छी है, 10 PM टू 11 PM, बाहर कितनी शांति है, मतलब हम सिर्फ हम बोल रहे हो, कोई नहीं बोल रहा। तो ऐसे माहौल पढ़ाई करने का अलग ही मजा आता है, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। एक बच्चा बोला मैंने तो डिनर नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, ये सेक्रीफाइस आपको आगे बहुत काम आएंगे। चलिए, मैं अपनी तरफ से स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं? ठीक है सर, कर दीजिए। ओके। स्टूडेंट एक तो कल से आप है ना, जब भी ज्वाइन करें तो आप डिनर कर लें 8:30 8:45 तक, और फिर आप ज्वाइन करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज आपका हाँ फूड भी इम्पोर्टेंट है क्लास के साथ साथ। ठीक है। और दूसरा है कि जो भी फॉर्म आता है उसको आप भर दें जरूर। आपकी अटेंडेंस जब भी मार्क होती है दोनों क्लासेस की, आप अगर फिल कर देंगे, अभी कर दें इमीडिएटली, 1-2 मिनट लगते हैं उसमें। और तीसरा है कि जो आप होमवर्क वगैरह का पूछ रहे थे, हम 1 या 2 दिन में ग्रुप के अंदर एक लिंक शेयर करेंगे। वो एक अवंती का पूरा वेबसाइट टाइप लिंक होगा, उस पर जाके आप हर सब्जेक्ट का होमवर्क, रिकॉर्डिंग, सब चीजें वहां से आपको एक्सेस हो जाएंगी। वो 1-2 दिन में आपके साथ ग्रुप में शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए होमवर्क के रिगार्डिंग, और प्लस रिकॉर्डिंग वगैरह सब आपको नोट सब अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है। आप ये है कि आप एब्सेंट ना करें, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है अभी। रोज डेली क्लास अटेंड करें। काफी, जैसे अभी सर ने बताया, बहुत अच्छा टाइमिंग आपके लिए, क्योंकि पहले काफी स्ट्रगल कर रहे थे, बैच का टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा था। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए कि आप सब बच्चे इस बैच में आ पा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और आप दोनों क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करें, 9 to 10 भी, 10 to 11 भी। तो जैसा भी 9 to 10 में ज्यादा बच्चे थे, कुछ ड्रॉप हो गए, तो आप कल ड्रॉप ना होए, आप दोनों क्लास ज्वाइन करें। और आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट बच्चों। बच्चों आप क्लास लीव कर सकते हैं। आप फॉर्म फिल कर देना, बस लीव कर दें क्लास। मैंने ग्रुप में भी डाल दिया लिंक, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। थैंक यू। ठीक है सर, आप एंड भी कर दीजिए रिकॉर्डिंग। थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू सो मच। ओके।